बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रेजेंटेशन हमारे पास ओपन है, तकरीबन 4 स्लाइड पर मुश्तमिल है। आज हम एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन पढ़ेंगे। स्लाइड ट्रांजिशन से मुराद ये है कि इस स्लाइड का अगली स्लाइड के साथ तब्दील होना किस तरह होता है। अक्सर इसमें खसूसी असरात दिए जा सकते हैं। यहाँ पर खसूसी असरात के स्टाइल नमूने मौजूद है, जिसमें एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड तक जाने का अमल मुनफरिद अंदाज में हो सकता है। जिस तरह कि आप टेलीविज़न पर मुख्तलिफ मनाज़र बदलने के तरीके को देखते हैं। बस यही हमारे पास यहाँ से हम मुख्तलिफ ट्रांजिशन के स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। हर स्लाइड पर अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर तमाम स्लाइड पर अप्लाई करना हो, अप्लाई टू ऑल इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस स्लाइड है फर्स्ट का जो हमारा फर्स्ट स्लाइड हो और इस तरह शो में इस तरह होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पर क्लिक करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड हो इसका जो मुनफरिद ट्रांजिशन हो वो किस फॉर्मेट में हो, इस तरह हो, लेफ्ट तरफ से आ रहा हो, दाएं तरफ से, या किस तरफ से ये स्लाइड शो हो रहा है। चलो इस तरह से हो। थर्ड स्लाइड की एनिमेशन, यहाँ से ट्रांजिशन चेंज कर सकते हैं, इस तरह हो। चलो ये हो, ये फोर्थ है। ये ट्रांजिशन स्लाइड पर अप्लाई हो जाती है। इसके बाद हम इस पर कस्टम एनिमेशन अप्लाई करेंगे। चलो ये ठीक है। ये अप्लाई टू ऑल यानी हर सिर्फ एक ट्रांजिशन को तमाम स्लाइड पर अप्लाई कर सकते हैं। हमने अलग अलग स्लाइड पर अलग अलग ट्रांजिशन इस्तेमाल किया। इसके अलावा फर्स्ट का ये हमारे पास पहला स्लाइड है, इस पर कोई साउंड ट्रांजिशन का जो साउंड है वो अप्लाई कर सकते हैं। जब ये स्लाइड शो हो जाए तो इस तरह आवाज़ करेगा, इस तरह। यहाँ से आप मुख्तलिफ साउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका प्रीव्यू भी आप देखते हैं। फर्स्ट का ये पहले स्लाइड पर हमारी ये आवाज़ हो और इसका जो प्रीव्यू हो वो थोड़ा स्लो होना चाहिए या मीडियम या फास्ट, इसको हम स्लो करते हैं। इस ट्रांजिशन को हमने सिर्फ एक स्लाइड पर लगाया। इसके अलावा ऑन माउस क्लिक, जब हम माउस क्लिक करते हैं तो ये नेक्स्ट स्लाइड पर चली जाती है या ऑटोमेटिकली। इसको हम ऑटोमेटिकली बनाते हैं, ऑटोमेटिकली तकरीबन 3 सेकंड के बाद। इसको हमने 3 सेकंड का वक्फा दिया कि 3 सेकंड के बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चली जाए। ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है। इस पर किस तरह आवाज़ हो, इसकी आवाज़ को हम चेंज करते हैं। इस पर ये इस तरह आवाज़ हो, फास्ट हो, चलो मीडियम हो। तीसरी स्लाइड पर चले जाते हैं, तीसरी स्लाइड पर आवाज़ लगाते हैं। इस तरह इसका आवाज़ हो और वो भी मीडियम करना चाहते हैं। अच्छा, हमने उसको ऑटोमेटिक नहीं किया, ये भी ऑटोमेटिक करते हैं। इसके ऑटोमेटिक 2 सेकंड, इसको भी ऑटोमेटिक करते हैं। ऑटोमेटिकली शो आफ्टर फर्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, गो टू नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली। 1 2 3 4 चारों स्लाइड है, ये स्लाइड भी ऑटोमेटिक करते हैं 2 सेकंड के बाद। बस तमाम चीज़ों को सेव करते हैं और इसको एक झलक देखते हैं, इसका प्रीव्यू देखते हैं। इसको हम शो करते हैं फुल स्क्रीन पर। कीबोर्ड से F5 प्रेस करें तो अब ये ऑटोमेटिक शो हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड, इसको हमने वक्फा दिया था तो इस वक्त से ये खुद ब खुद
नमोदार हो जाती है। इन द स्लाइड शो क्लिक टू एग्जिट, या क्लिक करें या एस्केप दबाएं तो आगे पर चले जाए। तो इस तरह हम ट्रांजिशन लगाते हैं अपने प्रेजेंटेशन पर, इसको खूबसूरत बना सकते हैं व्यूअर्स सामीन के लिए। अब इस पर हम एनिमेशन लगाते हैं। हर एक टेक्स्ट बॉक्स पर, टाइटल पर, सब टाइटल और पैराग्राफ, पिक्चर, इमेजेस, ग्राफिक्स वगैरह पर कस्टम एनिमेशन अप्लाई करते हैं। कस्टम एनिमेशन पर क्लिक करें पर कि हमारे पास एक टाइटल है, ये टाइटल, इस पर हमने क्लिक किया है, ये अब एक्टिव है। इस पर ऐड इफेक्ट, यहाँ से इसके लिए कोई इफेक्ट को ऐड करते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ इफेक्ट्स मौजूद है। इसके अलावा मोर इफेक्ट्स पर क्लिक करें तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाती है, इसमें मोर इफेक्ट है, इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। पर क्या इस तरह होना चाहिए। आवाज़ हमने यहाँ से लगाया, ट्रांजिशन पर साउंड लगाया है, तो इस स्लाइड की आवाज़ चिम यहाँ पर लगाई गई है। लेकिन इसका जो टेक्स्ट का जो प्रीव्यू है, हम यहाँ सिर्फ इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ और भी इफेक्ट है, चाहिए हो ये है। चलो इस टाइटल पर हमने ये लगाया, इसको हम ओके करते हैं। इसके बाद फर्स्ट केस पर आते हैं। इस पर किस तरह इफेक्ट लगाते हैं, इफेक्ट के पैसेज है, इंस्टेंस है, एग्जिट है। चलो एग्जिट हो, फ्लाइट आउट इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ईमेल, इस पर भी मैं एक इफेक्ट को लगाता हूँ, पेन हो। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाते हैं। इस पिक्चर पर एक इफेक्ट लगाते हैं। पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया, एड इफेक्ट, एंट्रेंस, फ्यूल, इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं। इसको मैं क्यों करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर चला जाता हूँ। 4 नंबर स्लाइड आखिरी है, इस पर मैं इफेक्ट लगाता हूँ। इस टेक्स्ट पर इसको मैंने सेलेक्ट किया, एंट्रेंस, मोर इफेक्ट्स, और यहाँ से कोई चलो क्रेडिट्स, इसको ओके करता हूँ। इस पर भी क्लिक करता हूँ, इसको टाइटल पर भी एक इफेक्ट लगाता हूँ। मोर इफेक्ट से इसके प्रीव्यू देख सकते हैं, इस तरह हो। इसको ओके करता हूँ। अब इसको यहाँ पर भी प्ले कर सकते हैं कि किस तरह हमारा स्लाइड प्ले होगा। इसका हर एक स्लाइड का अलग अलग प्रीव्यू देख सकते हैं। स्लाइड शो पर यहाँ इस तरह क्लिक करें तो भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ऑन माउस क्लिक स्टार्ट लिखा है। जहाँ माउस क्लिक हो उसका स्पीड फास्ट हो, यहाँ से आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं या विद प्रीव्यूज भी कर सकते हैं। इस तमाम चीज़ों को हम सेव करते हैं। कस्टम एनिमेशन को हमने अप्लाई किया। अभी कीबोर्ड से F5 प्रेस करें ताकि फुल स्क्रीन में स्लाइड शो शुरू हो जाए। जो जो इफेक्ट्स मैंने लगाया था तो वो अब यहाँ जाहिर हो रही है, स्क्रीन पर शुरू है। हमने इसको टाइम भी दिया था, तो 2 सेकंड का टाइम था, ये खुद ब खुद शुरू हो जाती है। इस तरीके से हम अपने प्रेजेंटेशन को शुरू बनाकर लोगों के सामने पेश कर सकते हैं।